हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आप सभी को पता है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 जिसकी परीक्षा 11 फरवरी 2023 को होने वाली, उसी के संदर्भ में हम साइंस का एक चैप्टर लेके आए हैं और उस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं। तो हमने सोचा उस पर एक वीडियो आपको जरूर बनाया जाए। इस प्रकार से हम आपको कई वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको सारे प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी, जिसका नाम है फसल उत्पादन तथा प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए इस पर बेस्ड 48 प्रश्नों को देखते हैं, कौन से वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। पहले चैप्टर जो हमारा है मतलब फसल उत्पादन तथा प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उस पर 48 प्रश्न बने हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जानवरों के प्रजनन, पोषण तथा पालन से संबंधित है। पशुपालन विज्ञान, प्रजनन विज्ञान, सस्य विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। और अगर आप सही आंसर लगाते हैं तो वो हो जाएगा ए, पशुपालन विज्ञान। दूसरा है, यूरिया एक है उर्वरक, कंपोस्ट, खाद, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया जो है एक उर्वरक का नाम है, ठीक है, ऑप्शन ए। तीसरा है, मृदा को किससे विचरण आवश्यक है, सिंचाई, जुताई, समतलीकरण। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कार्बनिक मूल्य जो पादप तथा जंतु वर्ज्यों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाता है? कार्बनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक या कीटकनाशी। तो इसको कहा जाता है बच्चों 4 में कार्बनिक खाद, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं, एकांतर क्रम में से अन्य फसल उगाना क्या कहलाता है? एक को क्रम छोड़ छोड़ के फसलों को एक ही फसल ना करा जाए और छोड़ छोड़ के करते हैं तो उसे जुताई, फसल चक्रण, खाद देना या निषेचन, तो इसको कहते हैं बी यानी फसल चक्रण। अगला प्रश्न देखता हूँ, छठा है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पोषक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, जो सातवां जो हमारा ये छठा प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी कार्बनिक पोषण नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा था। अब सातवां, मछली की पूंछ, फिन और हड्डियों का प्रयोग किससे किसके निर्माण में किया जाता है? तो यानी उर्वरक बनाए जाते हैं, चिपकने वाले पदार्थ बनते हैं, ए और बी दोनों बनते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ये ए और बी दोनों यानी उर्वरक और चिपकाने वाले पदार्थ। अगला है, मछली फार्म क्या कहलाता है? तो मछली फार्म को आप क्या कहते हैं? हैचरी कहते हैं, एपियरी कहते हैं, काम्ब कहते हैं, हाइव कहते हैं। तो इसको कहते हैं एचरी यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, शहद में पाए जाते हैं शर्कराएं हैं, खनिज हैं, एंजाइम हैं या उपयुक्त सभी। तो ये शहद में सभी तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। 10वां, मधुमक्खी के बॉक्स कहलाते हैं। जो मधुमक्खी बॉक्स बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। बॉक्स जो जिसमें शहद जो है बनाने के लिए रखा जाता है तो एपियरीज कहते हैं, हाइव कहते हैं या हैचरीज कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें का बी यानी एपियरीज। अगला है, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है जो प्रदान करती है, सब में भी है ऊर्जा प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, मधुमक्खियों के क्रियाकलाप से एक सह उत्पादक प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त उपयोगी पदार्थ कहलाता है। शहद तो मिलता ही मिलता है, मोम, मधुमक्खी मोम, लाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उसका मेन है बारे में वो मिलता है आपको मधुमक्खी का जो मोम यानी ऑप्शन बी। अगला है, छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा निर्मित कक्ष कहलाते हैं। जो छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उनको कहते हैं बच्चों कोष्ठक यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्थल पर उगने वाले समान पौधे कहलाते हैं फसल, आवास, उपज या इनमें से कोई नहीं। तो इनको कहते हैं बच्चों फसल, ठीक है। अगला प्रश्न है, 15, हरे पौधे किसके द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं? तो 15वें सभी को मालूम है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन जो है बनाते हैं। अगला है, जीवधारी निम्न शरीर ऊर्जा के लिए भोजन तथा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो किस चीज़ से करते हैं भाई ऊर्जा का प्रयोग? पाचन और श्वसन और उत्सर्जन तीनों से जो है ये भोजन और ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका 16 का डी हो जाएगा। अब 17 में देखिए,
जुताई को क्या कहा जाता है? तो जुताई को बच्चों कहा जाता है टिलिंग, ठीक है। बाकी आप याद रखिए, बहुत पढ़ेंगे तो बहुत देर आपको लगेगी। आप प्रश्नों को देख लीजिए और इन्हें पढ़ करके आप वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है। 18वां, फसल से हमें प्राप्त होता है। तो फसल से हमको देखिए खाद्यान्न भी मिलता है और फल भी मिलता है, सब्जी भी, तो हमें सभी चीज़ें मिलती हैं। तो उपयुक्त डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम 19 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल समझ रहे होंगे, रबी की फसल कौन है? तो यहाँ पर अगर 19 में देखा जाए तो इसमें आपका रवि में आपका आएगा धान तो नहीं आएगा, मक्का भी नहीं आएगा, गेहूं ही आता है। तो आपका गेहूं ऑप्शन हो जाएगा। इसमें चना है, मटर है, सरसों है, सभी आते हैं, ठीक है। अगला अगर 20वां देखें तो 20वें पूछ रहा कृषि में प्रयुक्त यंत्र कहलाते हैं। तो जो यंत्र होते हैं उनको कृषि यंत्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मृदा किसके लिए माध्यम का कार्य करती है? तो ये आपका बीज अंकुरण और फसल वृद्धि दोनों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला हो जाएगा। 22, मृदा में बीज रखना क्या कहलाता है? ये सभी को मालूम है, मृदा में जब हम बोते हैं मिट्टी में तो उसको बुवाई ही बोलते हैं। 23, विभिन्न अंतरालों पर फसल को जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो ये क्या कहलाती है? इसको कहते हैं सिंचाई। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको बताने लायक हों, ये सब आपको आती हैं, लेकिन प्रश्न इससे 2 से 3 आपको मिलेंगे। फसल के खेतों को जल आपूर्ति कहलाती, बता चुका हूँ आपको। आपूर्ति की जाती किससे? नालियों द्वारा होता है, कुओं से, वर्षा से, तो सभी से होती है भाई, ठीक है। गर्मियों में खेतों से किससे जल के वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है? तो मृदा से और पादप सतह, सभी से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। 26वां है, फसल के लिए जल आपूर्ति के आधिक्य से मृदा सतह पर वायु कम हो जाती है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी इसमें से सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जंतुओं से प्राप्त भोजन में किसकी अधिकता होती है? तो उसमें होती है बच्चों प्रोटीन की, ठीक है। जो मांस जो होता है वो प्रोटीन का वाहक होता है, दाल भी रहती है अगर फसलों में बात करें। अगला है, खेतों में उर्वरक मिलाने का प्रक्रम जिससे मृदा में पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है तथा फसल को लाभ प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं बच्चों खाद देना। अगला, फसल के पौधों के अतिरिक्त अन्य पौधे कहलाते हैं। यानी फसल के पौधों के अतिरिक्त अगर आप जो पौधे आ जाते हैं तो उनको आप लोग क्या कहते हैं? वो खरपतवार होते हैं, जिन्हें हम बोते नहीं लेकिन वो अनावश्यक रूप से आ जाया करते हैं, ठीक है। 30 है, खेत में खरपतवारों का निष्कासन क्या कहलाता है? उसको विंडिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला, ठीक है। अगला है जिसको हम लोग निराई बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य पीड़क यानी पेस्ट है? तो यहाँ पर आपको पीड़क लिखना, तो पीड़क ये सभी हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। 32, खाद्यान्न की कुल प्राप्ति कहलाती है, जो पैदावार होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं फसल उत्पादन। अगला है 33, फसल की जीवधारुओं से रक्षा करने के लिए प्रयुक्त रसायन क्या होता है? उसको कहते हैं कीटकनाशी, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परिपक्वन के पश्चात फसल निष्कासन, यानी जब पक जाती है उसको क्या करते हैं? कटाई। तो ये दूसरा चरण हो गया हमारा। निम्नलिखित में से खाद्यान्न नहीं है। अब इसमें देखिए बच्चों, ये पूछ रहा खाद्यान्न जो ना हो उसको यहाँ पर हमें बताना है। जैसे खाद्यान्न का मतलब इन्होंने दाल को आप छोड़ दीजिए, बाकी खाद्यान्न जैसे मक्का है खाद्यान्न है, बाजरा है, जौ है, तो मटर जो है खाद्यान्न नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो उपयुक्त आंसर जो होगा, जो पूछा गया है, वो आपका बी वाला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 36 की, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन से परिपूर्ण, यानी उसको अगर आप लगाते हैं तो आपको नाइट्रोजन अलग से देने की खेत में ज़रूरत नहीं है, तो यह है मटर, ठीक है। अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है, पूछ रहा है खरीफ की फसल में जिसको नहीं जोड़ा, तो ये रबी की फसल है, ये हमारी सरसों, ठीक है। बाकी जितनी भी हैं सब खरीफ की फसलें हैं। अगला देखिए 38वां, निम्नलिखित में से किसे पौधरोपण द्वारा नहीं उगाया जा सकता, यानी पौधरोपण से आप नहीं उगा सकते, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी उसको
जिसकी पहले बेड़ बनाते हैं, बेड़ बनाने के बाद लगाते हैं। तो मटर जो है ऐसा नहीं है, मिर्च की आती है, टमाटर और धान, इनको पहले बोया जाता है, उसके बाद इन्हें एक स्थान से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है। लेकिन मटर के साथ ऐसा नहीं होता। ये गेहूँ है, सरसों, इन्हीं के साथ ये सब बोई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? 39 थोड़ा अच्छा प्रश्न है। तो जैसे मटर है, गेहूँ है, अलसी, ये सभी, अलसी एक तिलहन होता है बच्चों, है ना, ये भी बोई जाती है। तो जो सोयाबीन है ये हमारी रबी फसल में नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टमाटर को उगाने की विधि क्या है? तो टमाटर जो है वो पौधरोपण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरकों द्वारा मृदा को प्राप्त नहीं हो सकता? यानी उर्वरक जो है मृदा को, तो जो कौन नहीं मिल सकता, ये होगा ह्यूमरस। ठीक है, अगला है हमारा, मटर के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसका स्थिरीकरण? अभी आया था कि उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं रहती अगर आप बोते हो, तो इसका मतलब उसमें नाइट्रोजनीकरण होता है। नहीं, ऑप्शन सी वाला सही होगा। मुर्गी पालन से प्राप्त होता है। तो मुर्गी पालन सभी लोग जानते हो, मुर्गी पालन में मुख्यतः आपको दो चीज़ें, अंडा तो मिलता ही मिलता है और मांस भी खाया जाता है। तो इसका मतलब अंडे और मांस दोनों यहाँ से आपको लगानी पड़ेगी। अगला है, कटी फसल को पीट कर दानों से निकालना क्या कहलाता है? ये बच्चे सभी जानते हैं, उसको थ्रेसरिंग बोलते हैं बच्चों। अगला है 45, सरकारी एजेंसी जो किसान से अन्न खरीद कर सुरक्षित संग्रहण और वितरण का उत्तरदायित्व है वो क्या है? तो ये हमारे FCI गोदाम जो होते हैं उसके लिए हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है, मछली के तेल में किसकी अधिकता होती है? तो जो मछली का तेल होता है उसमें देखिए नंबर 1 में तो विटामिन जो है आपकी ए तो पाई जाती है, ये तो पक्का है। ठीक है, और उसमें आपको विटामिन सी तो नहीं मिलेगी, लेकिन और विटामिन डी भी रहती है, और बी भी प्रचुर मात्रा में नहीं रहती। ए और डी जिसमें हो, ए और डी देखिए ऑप्शन सी, तो यहाँ पर 46 का सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 है, फसलीय पादप तथा पौधों की सिंचाई का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम कौन सी चीज़ है? तो ये ड्रिप, इससे क्या है, पानी की बचत भी होती है और अनावश्यक पानी नहीं भी लगता और सबसे कम पानी लगता है, जितना जिस पौधों को चाहिए उन्हीं को मिलता है। दूसरा है, असमतल खेतों में सिंचाई किस विधि, जो समतल नहीं है वहाँ पर कैसे सिंचाई करते हैं? आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जो है स्प्रिंकलर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक छेद होता है जिस पर यहाँ से ढेर सारी बूंदें आसपास निकलती हैं, उसको बोलते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे 48 प्रश्न थे। निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो सदैव मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।